मामला कुछ रंगदारी से मामले, झूठे मामले में इन लोगों को फंसाया गया है, इनकी छवि को बदनाम करने के लिए। इस तरह का कोई मामला नहीं है। आज क्या मुख्य रूप से नाम आया विधायक ऋतुलाल यादव का, चिक्कू का, पिंकू यादव का और श्रवण का। ये चारों आदमी आज न्यायालय में एससीजेएम महाराष्ट्र दानापुर के न्यायालय में सरेंडर कर चुके हैं। आपसे प्रकट किया है, जमानत की याचिका अभी नहीं दी। आप जी न्यूज देखिए, उस सब साजिश की तरह किया हुआ था वहाँ पर। क्या तुम दिखाना, हम वहाँ प्रूफ कर देंगे। और यही हुआ भी, वहाँ प्रूफ भी किया गया। इसमें 47 AK-56 पकड़ा गया। इस केस को आप क्या लेकिन आप जैसे कुछ मीडिया भाई लोग के द्वारा मेरी जान बच गई, मेरा सम्मान बच गया कि 47 रख नहीं पाए और हम पकड़ा नहीं पाए। गुरुवार की सुबह दानापुर के आरजेडी विधायक रीतलाल यादव ने दानापुर की कोर्ट में अपने सहयोगी चीकू यादव, पिंकू यादव, श्रवण यादव एवं अन्य के साथ सरेंडर कर दिया। रीतलाल यादव ने सरेंडर के बाद अपने बयान में कहा कि कुछ अधिकारियों द्वारा उसके विरोधियों को AK-47 उपलब्ध कराकर उसके मर्डर को प्लान किया गया, जिसके बाद आरोपी को केस से बाहर निकलवाने की भी बात कही गई। इसके बाद रीतलाल यादव ने अपने सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ा ली थी। रीतलाल यादव को सत्र के दौरान ही गिरफ्तार किया जाना था। उनके गांव में कुछ महीनों से 30 से 40 मोटरसाइकिल से STF के जवान भी गश्त लगा रहे थे, जिसके कारण पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ था। रीतलाल के बयान के मुताबिक प्रशासन द्वारा रीतलाल यादव को एक बिल्डर के झूठे किडनैपिंग के केस में फंसाकर उसका इनकाउंटर करने का भी प्लान बनाया गया था। और अब रीतलाल यादव को यह डर सता रहा है कि कहीं कोर्ट से जेल जाने के दौरान कहीं उसका भी अतीक अहमद की तरह मर्डर न करवा दिया जाए। अब रीतलाल यादव को अपनी जान को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। रीतलाल यादव ने आगे कहा कि उसके मर्डर की साजिश सिर्फ एक बिल्डर के कहने पर हो रहा है, जिसने किसी जमीन मालिक का हक छीन लिया था और उसमें रीतलाल यादव ने पंचायत कर मालिक को हक दिलवाने का काम किया था। उसके बाद से ही प्रशासन और बिल्डर मिलकर उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। रीतलाल के मुताबिक इस सारी रणनीति में उनके विरोधियों का भी हाथ है, ताकि अगले चुनाव तक रीतलाल यादव या तो जेल में रहे या फिर उसकी हत्या हो जाए। रीतलाल यादव ने पुलिस द्वारा 11 अप्रैल को उनके द्वारा जुड़े 11 ठिकानों पर छापेमारी के बारे में बताया कि उस दिन इत्तेफाक से वो अपने घर पर नहीं थे। प्रशासन ने पूरा षड्यंत्र रच रखा था और जी न्यूज प्रशासन के साथ मिलकर उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। रीतलाल यादव ने आगे कहा कि यह सच है कि उनके विरोधी प्रशासन से मिलकर उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। ये कुछ दिन रचा गया था मेरे ऊपर कि हमको हत्या करने के लिए महीनों दिन से प्रयास किया जा रहा है। हमने जब जानकारी हुई बात को, हमको मेरी हत्या के कारण हत्या करने की साजिश रचा गया इस तरह से, जो कि 47 भी मेरे विरोधी को उपलब्ध कराया गया कुछ पदाधिकारी के द्वारा कि तुम रीतलाल को मार दो, हम तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। ये बात जब हमको जानकारी हुआ तब हम अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को बढ़ा लिए, 7-8 कर लिए, 9-10 कर लिए। ये बात नागवार गुजरा पुलिस पदाधिकारी को, उसने बोला कि बगैर आदेश के आप नहीं रख सकते हैं कोई भी प्राइवेट गार्ड। फिर भी हमने रखा। मेरा हाउस चला था, हाउस के दरमियान हमको अरेस्ट करने का प्रक्रिया शुरू हो गया। ये बात जानकारी हो गया हमको, हमने अपना पर्सनल बॉडीगार्ड को हटा दिया। उसके बाद में मेरे गांव में 25 गाड़ी, 30 गाड़ी, 40 गाड़ी मोटरसाइकिल से खाली स्टेप रोज घूमता था। अनेकों महीना से प्रत्येक महीना घूम रहा था, प्रत्येक दिन किसी मेरा गांव, हम तो क्या मुझे पूरे गांव दहशत के साए में जी रहा था। जिस दिन घटना घटा, जिस दिन प्रशासन मेरा छापा मारा, उस दिन पूरी प्रक्रिया यही थी कि बिल्डर
प्रशासन से मिलकर के बिल्डर के द्वारा मेरे ऊपर हत्या का साजिश रचा जा रहा था। बीजेपी कह रही थी आप फरार चल रहे थे। हत्या रचा जा रहा था। बिल्डर को कहा गया कि तुम जाओ उससे मिलो, हम वहां पर तुम बता देना कि हम आ गए हैं, वहां पर तुम रहना, हम उसके ऊपर केस करेंगे कि किडनैप करके हमको लाया था यहाँ। हम उसी दरमियान गोली चलाएंगे, उसका हत्या करेंगे रितलाल का, और तुमको छुड़ा लेंगे कि हमने किडनैपर से व्यक्ति विशेष को बचा लिया। जानकारी कैसे मिली आपको इतनी बातें? सब प्रशासन के द्वारा। आप प्रशासन है, प्रशासन है, आप ही लोग तो मीडिया है ना, कुछ ना कुछ मीडिया ने द्वारा मुहैया कराई गई थी आपकी हत्या। कुछ पदाधिकारी के द्वारा। नाम लेना चाहते हैं? मेरे विरोधी है, उनको नाम लेना चाहे ना। अब जेल से भी सबसे बड़ी बात तो अभी जेल हम जा रहे हैं, जेल जाने की, जेल में अब कोर्ट आने दरमियान के, इसमें सबसे बड़ी मेरी जान की खतरा की है। यहाँ भी मेरी हत्या हो सकती है, कोर्ट से जेल जाने के दरमियान, जेल से कोर्ट जाने के दरमियान। बेल के लिए फाइल करेंगे अब आगे? बेल के लिए फाइल करें, पहले जान तो बचेगा तब दो। क्या लगता है देखिए, बिल्डर मेरे से खिलाफ क्यों उठता? आप कोई बिल्डर है 7 लाख रुपया 5 साल देना हो गया, आप पंचायत करें तो मेरे पास आएगा। आप फ्लैट नहीं दीजिएगा तो, फ्लैट नहीं दिए तो मेरे पास आएगा। हम प्रतिनिधि है वहाँ पर, है ना, मुखिया है वहाँ पर, तब मेरे पास जो प्रतिनिधि समझ करके आएगा पंचायत करने के लिए, उसको तो हम पंचायत बुलाएंगे ना। इस सिर्फ पंचायत किए हैं हम राकेश कुमार के साथ, गौरव के साथ, और उसका ही नतीजा है। कहते जी हत्या करने की 39 नंबर 38 नंबर प्लॉट जो है, चारों अभी जाकर घर देख, चारों तरफ से घिरा हुआ, चारों तरफ से घिरा हुआ है, पर्दा लगाया जा रहा है, जा सकते हैं घर, चारों तरफ घिरा हुआ है, उसमें गरीब तत्व का लोग रहता है, वही प्लॉट लेना चाह रहा था जबरदस्ती। उसके पास रिकॉर्डिंग है, स्पॉन्सर के द्वारा धमकी दिया गया, मारा पीटा गया, आपराधिक तत्व के द्वारा मारा पीटा गया, उसको धमकी दिया गया, ग्रुप पर पुलिस के द्वारा उसको धमकी दिया गया, मारा गया, महिला लोगों से धमकी दिया गया उसको, फिर भी वो लोग जमीन नहीं दिया। तब उसके बाद क्या किया, उसको चारों तरफ से रास्ता को बंद कर दिया। तब वो लोग मेरे पास आया, और मेरे पास आकर के साला इलेक्शन को देखकर आपको लग रहा है इलेक्शन करीब? सब दानापुर विधानसभा चुनाव जीतने की प्रक्रिया जारी किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? और कौन होगा? मेरा विरोधी जो होगा उसी के द्वारा ना। ये पता चला विधायक जी को कि उनके विरुद्ध किसी बिल्डर ने एक बनावटी और झूठा केस दर्ज किया है, जबकि उस बिल्डर से न इनको कोई बातचीत थी, न इसको जानते पहचानते भी हैं, लेकिन एक बनावटी केस किसके कहने पर किया, किसके उकसाने पर क्या उसने एक षड्यंत्र रच किया, ये कहना मुश्किल है अभी, लेकिन एक झूठा बनावटी केस हुआ। जैसे जानकारी हुई, आज वो न्यायालय में आत्मसमर्पण कर चुके हैं, उन तमाम अभियुक्तों के साथ जिनका नाम इसमें आया था। मुख्य रूप से नाम आया विधायक रितलाल यादव का, चिक्कू का, पिंकू यादव का और श्रवण का। ये चारों आदमी आज न्यायालय में एससीजीएम महाराष्ट्र दानापुर के न्यायालय में सरेंडर कर चुके हैं, आत्मसमर्पण किया है, जमानत की याचिका अभी नहीं दी गई। सर कहाँ मामला दर्ज था और क्या कुछ मामला? दाना में खगौल थाना में कांड में दर्ज हुआ, खगौल में दर्ज हुआ था, जिसका थाना कांड संख्या 129-25 है। में विधायक ने आत्मसमर्पण किया। ये खगौल थाना कांड संख्या 129/2025 में नामित 4 अभियुक्त चिक्कू यादव उर्फ शैलेंद्र कुमार, पिंकू यादव उर्फ टिंकू कुमार, रितलाल राय एलियस रितलाल यादव एवं श्रवण एलियस श्रवण कुमार इस कांड में नामित अभियुक्त थे, जो न्यायालय में आज आत्मसमर्पण किए। क्या था मामला कुछ रंगदारी से मामले, झूठे मामले में इन लोगों को फंसाया गया है, इनकी छवि को बदनाम करने के लिए। इस तरह का कोई मामला नहीं है। आज क्या हुआ सर? आज की सुनवाई जी सुनवाई हो चुकी है, न्यायालय में इन्होंने आत्मसमर्पण कर लिया है, और उसके बाद इनको यहाँ से किसी कारा में भेजा जाए। क्या पुलिस जो है घर में छापेमारी भी की थी, उस संबंध में हम लोग को कोई जानकारी नहीं रहती है। पुलिस का मामला पुलिस समझे, हम लोग कोर्ट में जो है मामला वो हम बताते। क्या बिल्डर से आरोप लगाया छापेमारी किया गया? वो हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि नामित अभियुक्त हैं, केस में वांटेड हैं, तो इसलिए छापामारी की गई। कौन आरोप लगाया है? ये आरोप किसी व्यक्ति ने लगाया है, आरोप झूठा आरोप लगाकर इनको फंसाया गया। नाम नहीं है? नाम अभी क्या आरोप है? अगर विस्तार से आरोप यही है कि झूठी, बता तो नहीं कि झूठा रंगदारी का झूठा मुकदमा करके इनके छवि को बदनाम करने के लिए इन पर झूठा फंसाया गया है। क्या कोई ऑडियो साक्ष्य भी पड़? ये हम नहीं बता सकते। नाम क्या हुआ? अशोक कुमार सिंह अध्यक्ष था। क्या स्टैंड होगा? आगे स्टैंड होगा, जमानत याचिका दायर होगी, उसके बाद जमानत पर सुनवाई होगी।
कितने लोगों ने 4 आदमी ने आत्मसमर्पण किया। अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता, व्यवहार न्यायालय दानापुर।